बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के कुछ विषय हैं, कुछ प्रश्न हैं कबीर दास के दोहों को लेके, 2-3 दोहे उनको समझाएं। और एक प्रश्न है कि जब हम सो जाते हैं तो आप कहते हो कि परमात्मा ही हो जाते हो, भगवान ही हो जाते हो, पता नहीं रहता आपको कुछ भी। लेकिन हमें तो जो कुछ देखते हैं, शादी ब्याह इधर उधर की जो भी चीज़ देखते हैं वो दिखता है। तो ये इसका क्या मतलब है, इसको स्पष्ट कर लो अच्छे से। ये एक है जागृति, जो अभी है, अभी जो तुम जाग रहे हो वो जागृति है। और जो तुम सोते में देखते हो वो सपना है, स्वप्न जिसको कहते हैं। और जब तुम गहरी नींद में जाते हो, जब तुम्हें अपना नहीं पता होता, तब शरीर छूट गया है, तुम असली वही हो जो हो, जिसको हम बार बार याद दिलाते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। तो जब गहरी नींद में होते हो तब तुम ब्रह्म ही हो जाते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको अलग अलग समझना है। एक जागृति यह है जब जगत के सब काम करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, 5 इंद्रियां काम करती हैं, वो है जागृति। और दूसरे नंबर पर है स्वप्न, जब काम करते करते थक गए तो फिर नींद में चले जाते हैं, लेकिन नींद में जाते नहीं। गहरी नींद में और जागृति की नींद में, इन दोनों के बीच में एक और स्टेशन है, भोपाल और इंदौर के बीच में जैसे देवास है, ऐसे ही जागृति समझ लो भोपाल है और इंदौर समझ लो कि गहरी नींद है। बीच में देवास आता है, तो वो जो देवास आता है उसको समझ लो स्वप्न। मतलब जब तुम थक जाते हो तो जाके लेटते हो तो शरीर तो अलसा जाता है, लेकिन आपका दिमाग काम करता रहता है। जब सोने जाते हो तो दिमाग काम करता रहता है, दिमाग जो काम करता रहता है वही सपना देखता रहता है। जो जगत में जागृति में काम हो रहे थे वही आप सोते में भी जो देख रहे हो, सोते में जो देख रहे हो वो सपना। और सोते में जब कुछ नहीं देख रहे हो, अपना भी नहीं पता, शरीर का भी नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, तब है गहरी नींद, जिसको बोलते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति, ठीक है, सुप्त अवस्था मतलब सुषुप्ति। एक जागृति, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। तो जो तुम्हारा प्रश्न है कि आप तो ऐसा बोलते हो लेकिन सब कुछ दिखता रहता है हमें, तो ऐसा ही है जो तुम समझ रहे हो कि स्वप्न में हम सब ऐसे ही देखते रहते हैं जैसे जगत में देखते रहते हैं। और जगत को जो देखते हैं उस समय में ऐसा लगता है कि यही जगत है जो जगते में दिख रहा था। उस समय हमें नहीं पता कि हम स्वप्न में हैं। क्या मतलब है, सपने में भी तुम जगत ही देखते हो, लेकिन ये वाला जगत नहीं जो जागृति में देखते हो। स्वप्न में वो वाला जगत देखते हो जो तुम्हारे, बोलो, चित्त में पड़ा है। मतलब क्या होगा, जो चित्त में तुम्हारी यादें हैं, जो चित्त में तुम्हारा बस गया है, जो जो तुमने चित्त में पड़ा डाल रखा है, वही देखते हो। और जब बहुत साधना हो जाती है, बहुत तपस्या हो जाती है, पात्रता की ऊपर और बढ़ते बढ़ते तो जगत नहीं दिखता, परमात्मा से संबंधित चीज़ें दिखने लगती हैं। क्या मतलब, अब चित्त में वही भरा है,
जब तक जगत भरा है, जब तक परमात्मा कभी सपने में नहीं दिख सकते, परमात्मा से संबंधित चीज़ें भी नहीं दिख सकती, क्योंकि मन तो यहाँ लगा हुआ है। तो जब हम जगत को देखते देखते थक जाते हैं, करते करते थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो हमें नींद आने लगती है। नींद आती तो है, लेकिन एकदम नींद नहीं आती, बीच में आ भी सकती, एकदम नींद भी आ सकती, कई बार आ जाती होगी गहरी नींद, सपना दिखा ही नहीं। लेकिन अलसाया हुआ शरीर जो बिस्तर पे पड़ा है, उससे संबंध टूट जाता है और स्वयं से संबंध नहीं रहता। जगत वाली जो चीज़ें देखी हुई हैं उसको हम चित्त में से उठा लेते हैं और वही देखते रहते हैं जो देखा है। अब आप कहोगे कई बार हम सपना वो देखा है जो हमने कभी देखा ही नहीं। देखा तो है, इस जन्म में नहीं देखा, किसी जन्म में देखा होगा। जब तुम कहते हो कि अरे हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं जो हमने आज सपने में देखा, कब कहते हो? जब जाग जाते हो, है ना। सोते में नहीं पता, सोते में तो यही पता है कि जगत ही चल रहा है, जगत के ही काम कर चाहिए। लेकिन जो स्थूल शरीर है वो बिस्तर पे पड़ा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना बोल रहा है, ना सुन रहा है। कभी कभी बड़बड़ा देते हैं सपने में, लेकिन असली में हम एक और शरीर बना लेते हैं। असली में एक और शरीर बना लेते हैं। वो कौन सा शरीर होता है? वो सूक्ष्म शरीर होता है। जो 3 शरीर हैं, 3 शरीर कौन कौन से हैं? स्थूल शरीर जो ये दिखता है, सूक्ष्म शरीर जो दिखता तो नहीं लेकिन इस शरीर को छोड़ के जाता है और दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरे जन्मों में। वो सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर क्या है? वो 19 तत्व। ध्यान से सुनिए, प्रश्न पूछना है फिर। क्या है कि ये जो शरीर है दिखना है मोटा मोटा, स्थूल शरीर मतलब मोटा मोटा साफ जो दिख रहा है वो स्थूल शरीर, मतलब 3 शरीर हैं हमारे पास। वो स्थूल के बाद एक सूक्ष्म शरीर, मतलब शरीर तो है लेकिन दिखता नहीं। वो क्या है? वो शरीर है क्या? उसमें 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। आपको भी कर्मेंद्रियाँ तो यही है, तो मरे हुए आदमी में भी होती हैं, लेकिन नहीं, ये केवल गोलक है। वो जो सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां हैं वो इसके साथ रहती हैं, तब दिखता है। मरने के बाद वो चला जाता है, दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है, तो इनसे कुछ दिखना उठना, क्योंकि मर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसलिए दिखता कुछ नहीं है। लेकिन हमें आँखें दिखती रहती हैं। आँखें ऐसे जैसे चश्मा देखने के काम में आता है, ऐसे ही इसमें लगा हुआ चश्मा है ये आँखें। इन आँखों में असली आँखें समाती हैं तब दिखता है। और कई बार इसलिए भी नहीं दिखता, जैसे चश्मा खराब हो जाता है तो नहीं दिखता, ऐसे कभी कभी ये भी खराब हो जाती है तो नहीं दिखता, है ना। अंधे हो जाते हैं, एक आँख खराब हो जाती है, कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है तो बंद हो जाती हैं। तो क्या मतलब है? कब दिखेगा? जब सूक्ष्म शरीर इसमें समाएगा। जब सूक्ष्म शरीर इसमें समाता है, कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि कोई मर गया, सब तैयारियां हो रही हैं ले जाने की, लेकिन अचानक जी उठा। क्या मतलब हुआ? वो सूक्ष्म शरीर वापस आ गया। जो सूक्ष्म शरीर को छोड़ के चला गया था वो वापस आके समा गया, सब वैसे का वैसे ही हो गया। ठीक है ना। तो एक है स्थूल शरीर जो दिखता है, एक है सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं मगर असली शरीर वही है। ठीक है ना। और तीसरा है कारण शरीर। कारण क्या है? कारण ये है कि अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। कारण ये है कि अभी तुम अज्ञानी हो। शरीर कह दिया उसको। क्यों कह दिए? 3 शरीर क्यों कह दिए? स्थूल शरीर समझ में आ रहा है, सब मानते हैं शरीर है। सूक्ष्म शरीर का भी थोड़ा समझ में आता है कि भाई सूक्ष्म शरीर चला गया, जीवात्मा चली गई। सूक्ष्म शरीर को ही जीवात्मा बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या होता है? वो सूक्ष्म शरीर के अलावा भी एक शरीर है, वो है आपका अज्ञानी होना। वो शरीर नहीं है मगर है शरीर। क्यों कहा है इसको? इसलिए कि इनको छोड़ना पड़ता है। उसको शरीर क्यों कहती है? कारण क्या देते खाली कि कारण ये है आपका। लेकिन क्यों शरीर कहते हैं? क्योंकि तीनों शरीरों को छोड़ना है। जब पूर्णता हो जाती है तो ये शरीर तो छूट ही जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म हो गए, है ना। ब्रह्म हो गए, ये शरीर ब्रह्म नहीं है।
इसमें रहने वाला अंदर बाहर जो भी है सारे में जो समाया हुआ है वही हो गई। तो जब वही हो गए मतलब ज्ञान हो गया, ज्ञान होएगा तभी तो होंगे ना वो। तो ज्ञान हो गया मतलब ब्रह्म ही हो गए। और तीसरा शरीर कारण भी खत्म हो गया, अब अज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो गया तो ज्ञान ही नहीं है तो वो शरीर भी छूट गया। तो ये 3 शरीरों की बात जो करिए वो इसीलिए करिए कि शरीर छूट गए तब ब्रह्म हुए, या ब्रह्म हुए तब शरीर छूटा, जैसा भी कहो, है ना। उसी क्षण शरीर छूटता है, जिस क्षण उसी क्षण ब्रह्म हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने 1 घंटा 1 मिनट, कितनी भी कम टाइम में ज्ञान हो सकता है और शरीर छूट सकता है। और अभी आपका जो शरीर है स्थूल शरीर, ये इसी में ही आप घूमते, जो प्रकृति कहा है उस शरीर को ही कहा है कि प्रकृति को छोड़ना पड़ता है, प्रकृति से लगाव हटाना पड़ता है। तो आप इधर उधर के लोगों से लगाव हटाने की कोशिश करते हो, अपने संबंधियों से लगाव हटाने की कोशिश करते हो कि भाई हम तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, हम तो किसी से मतलब नहीं रखते। नहीं, ये बिल्कुल गलत। सबसे मतलब रखना है, सबका आदर करना है, सबका अच्छा बर्ताव करना है, जो जैसा रिश्ता है उसको निभाना है। इसको छोड़ना ही कह दिया, संसार को छोड़ना। मतलब आपका संसार क्या, आपका शरीर ही आपका संसार है। और आप इधर उधर, हम तो ठीक से बात नहीं करना चाहते तब भी वो हमसे बोलती हैं, क्या करें गुरु माँ, वो तो बहुत डिस्टर्ब करती हैं हमको, हैं, वो हमसे बोलते नहीं हैं, ये शिकायतें रहती है ना। हम कह रहे हैं इसी को छोड़ना है, और इसको छोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। सबको तो दुश्मन बना के बैठ जाओगे, इसको कैसे दुश्मन बनाओगे? नोच सकते नहीं, खरोच सकते नहीं, मार सकते नहीं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोड़ना इसी को है। इसी को छोड़ना, प्रकृति को, जगत को छोड़ना कहते हैं, ठीक है ना। तो जब आप सोती हैं, जो सपना आता है, सपने में आपको वही दिखता है जो आपके चित्त में भरा है। लेकिन सपना और गहरी नींद बिल्कुल अलग अलग है, इन दोनों को मिलाओ नहीं। जो तुम्हारा प्रश्न है वो ये दर्शाता है कि तुमने सपने को और गहरी नींद को एक मान लिया है ना। ये 3 अवस्थाएं हैं, ये हमारे शरीर की अवस्थाएं हैं। जागृति है, स्वप्न है और सुषुप्ति है, ठीक है। एक शरीर की अवस्था ये हो गई, और एक और शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, वो बचपन, जवानी और बुढ़ापा या वृद्धावस्था, जो भी कहना है ना। एक ही पॉइंट पे 2 तरह की बातें, वो भी शरीर की अवस्थाएं हैं और ये भी शरीर की अवस्थाएं। ये तो आप अच्छे से जानते हो, है ना, और हम जब पूछते हैं तो बता भी देते हो। बस इसको दिमाग पर रखना। अगर तुम्हें ये ठीक से याद रहेगा कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं, तो इन दोनों को नहीं मिलाओगे, क्योंकि वो याद नहीं रहता। इसलिए तुम समझते सो गए तो हमें दिखने क्यों लगा, क्योंकि वो स्वप्न है, स्वप्न दिखते हैं। और जो स्वप्न में होता है वो आपका शरीर नहीं, ये वाला स्थूल शरीर नहीं करता, वो सब सूक्ष्म शरीर ही एक शरीर पकड़ के बैठ जाता है। मतलब सूक्ष्म शरीर तो अपने आप में ही शरीर है, दूसरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन तब भी क्या कहते हैं, हमने और शरीर बना लिए। देखो, शरीर एक ही है, सूक्ष्म शरीर, लेकिन उसमें डॉक्टर भी हो गया, मरीज भी हो गया, ऑटो वाला भी हो गया, पेड़ पौधे भी हो गए, सड़क भी हो गया, जितना संसार है सब हो गया। कौन? एक ही शरीर इतने सारे शरीर बना लिए। यही सिद्ध करता है कि तुम सारी जगत ही तुम हो, तुम्हारा नहीं, तुम ही सारा जगत हो। क्योंकि सोते में तुम अकेले थे और तुमने इतना फैलावा तुमने ही तो कर लिया था, और इससे कोई मतलब नहीं था, ये अलग पड़ा था, है ना। सही, जब सोते हैं तो इससे तो कोई संबंध ही नहीं होता है। बहुत आश्चर्यजनक है अगर विचार करो, लेकिन कौन विचार करता है। और इस मार्ग में ये वाला विषय बहुत ज़रूरी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को समझना और इसको ठीक से हल कर पाना, ये बहुत खास विषय है, इसलिए चर्चा होती है। तो क्या मतलब है, जो सूक्ष्म शरीर है वही आपका असली शरीर है, और ये दिखने वाला शरीर है ये आप नहीं है। क्या आपका अगर अच्छा हो गया, शुद्धि अच्छी हो गई, पात्रता बन गई, तो वो सब सूक्ष्म शरीर में है, इस शरीर में नहीं है। इसको सजा लो जितना सजाना है, खूब क्रीम पाउडर लगा लो, खूब नहा लो, सब कर लो, लेकिन वो शरीर जिसको निला भी नहीं सकते तुम, जिसको बिंदी टोपी भी नहीं लगा सकते, वो शरीर की बात है।
जब शुद्धि होती है तो वो सब उसके साथ होती है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वो सब चीज़ें आपके साथ जानी है, ये तो जाएगा नहीं, ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा, गड़ाएंगे या जलाएंगे या जो भी करेंगे। क्यों कह देते हैं हम गड़ाने की बात? क्योंकि ये जो है ये साइंस क्या मुसलमानों की नहीं है, क्या ईसाइयों की नहीं है, किसकी नहीं है? बच्चे की नहीं है कि बड़े की नहीं है, सब कुछ है। जाति से अलग हटके सबके साथ यही हो रहा है कि जागते भी हैं, सोते भी हैं, स्वप्न भी देखते हैं, कभी जागते से सीधे सुषुप्ति में चले जाते हैं, कभी सुषुप्ति में के बाद एकदम स्वप्न आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसा समझाते हैं, सबसे पहले जागृति को समझाते हैं, फिर स्वप्न को समझाते हैं, फिर सुषुप्ति को समझाते हैं। लेकिन जो असलियत है, कभी गहरी नींद से सपने में आ सकते हैं, कभी गहरी नींद से जाग सकते हैं, कभी जागते जागते गहरी नींद में जा सकते हैं, कभी जागते जागते स्वप्न में जा सकते हैं, है ना। तीनों में से किसका कब नंबर आ जाए कहा नहीं जा सकता। और 24 घंटे में एक बार सभी सोते हैं, जिनको नींद भी नहीं आती वो भी सोते हैं, है ना। और अगर नींद नहीं आए तो पागल ही हो जाएगा आदमी। उसका कारण हमने पिछली बार भी बताया था कि नींद आती ही इसलिए है कि उतनी देर तुम ब्रह्म हो जाते हो, और ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म पूरे संसार को चला रहा है, तो वही आप हो जाते हो, तो आपकी फिर एनर्जी आ जाती है, फिर सुबह से उठ के ताज़े हो जाते हो, फिर कितनी मेहनत कर सकते हो। और रात होते होते तक एक ऐसा टाइम आ जाता है कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब जो एनर्जी लेके आए रात में, ब्रह्म होके जो एनर्जी हमने गेन करी वो फिर सारी खर्च हो गई। समझ में आती है ना ये सब बातें? अच्छे से समझ में आती हैं। अब बीच में एक बात बताएं आपको कि आपका कहना है कि ये ब्रह्म क्या है और ब्रह्मा क्या है। हमने पिछली बार आपको बताया था कि वो कौन है जिससे सब कुछ हुआ है ना। कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी, संसार, पत्थर, मिट्टी, ये सब किसी हुए? परमात्मा से हुए, और परमात्मा ही ब्रह्म है। अब आपको ये क्या है कि परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, यही तो समझना है। परमात्मा, ब्रह्म, सच्चिदानंद, ये सब एक ही है। ओम, बहुत से नाम हैं। ओम भी वही है जो परमात्मा, ब्रह्म भी वही है जो परमात्मा, सच्चिदानंद भी वही है जो परमात्मा है। लेकिन यहाँ बात है ब्रह्मा की। जैसे सब कुछ हुआ है ऐसा ब्रह्म से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हुए हैं। समझ आ रही बात? मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही सब कुछ नहीं है, उनसे ऊपर उनका बाप भी है। क्यों है? इसीलिए यहाँ ये कहते हैं कि कोई ब्रह्मा एक ही नहीं है, विष्णु एक ही नहीं है, और कौन तीसरे? शिव जी एक ही नहीं है। तो क्या है ये? जिसने जगत में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, देवता स्वरूप हो गया, मतलब मोक्ष तो नहीं पा सका लेकिन देवता स्वरूप हो गया, इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। उनको जैसे किसी प्रिंसिपल रिटायर हुआ तो दूसरे आदमी को प्रिंसिपल बना देते हैं, प्रिंसिपल तो वो भी कहलाता है, तीसरा आएगा वो भी प्रिंसिपल कहलाएगा। मतलब क्या, तीनों के जो अपने अपने काम हैं उसमें पोस्टिंग दूसरे की हो जाती है, तीसरे की हो जाती है, चौथे की हो जाती है, और लाखों की हो चुकी, एक लंबी कतार है। समझ आ रही बात? जो आपका प्रश्न है कि ये क्या एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं, तो वो बिल्कुल अलग अलग। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी जो बाप हैं वो परमात्मा है, लेकिन वो दिखते नहीं। क्या मतलब? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तो मूर्ति है, ब्रह्मा का भी एक मंदिर है अजमेर में, है ना। विष्णु जी के और शिव के तो जगह जगह मंदिर है, शिव के सबसे ही ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मा का भी मात्र एक ही मंदिर है। कहाँ? हाँ, अजमेर में, है ना। मतलब ये सब मूर्ति के रूप में होते हैं, दिखाए जा सकते हैं, पूजा की जा सकती है, लेकिन परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। समझेगा क्या मतलब है? क्योंकि वो अरूप हैं, उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई नाम नहीं, उनका कोई रंग नहीं, उनका कोई गुण नहीं, वो परमात्मा है। हाँ, जो गुण नहीं है, आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, वो परमात्मा है। शिवलिंग उसी का। हाँ शिवलिंग जो है वो हाँ, वो एक
तो क्या मतलब हुआ कि अब परमात्मा सबका बाप, मतलब जगत में भी सबका बाप है और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बाप है। अब ये कहोगे फिर ये क्यों? ये इसलिए कि इनको 3 काम बांट दिए गए हैं। ब्रह्मा का क्या काम? पैदा करना। और विष्णु का क्या काम? पालना, पता है आपको। और महेश का क्या काम? मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, है ना। तीनों अपने अपने काम में लगे, लेकिन काम दिया किसने? परमात्मा ने। परमात्मा ने ही उनको नियुक्त किया है, परमात्मा ने ही उनको ये काम दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि परमात्मा कुछ करता नहीं। देखो अभी हमने कहा उससे सारा जगत हुआ है, करता नहीं। करता कौन है? ब्रह्मा। करता कौन है? विष्णु। करता कौन है? महेश। अब तुमसे कहते हैं तुम अकर्ता हो जाओ। अब तुम कहोगे ब्रह्मा करते नहीं, विष्णु करते, ब्रह्मा करते हैं, विष्णु करते हैं, हम कैसे नहीं करें? जब ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं तो हम भला क्या चीज़ है? इसीलिए तो वो तुम्हारे ही पास है पावर। ब्रह्मा विष्णु महेश में उतनी पावर नहीं है, क्योंकि तुम मनुष्य बने हो। तो कौन हुए ब्रह्मा विष्णु महेश? देवता। देखो वो परमात्मा है, तुम मनुष्य, और बीच की चीज़ है देवता। लेकिन हम क्या कहते हैं? तुम तो देवता से भी बड़े हो। ये आपका मन नहीं मानेगा, क्योंकि आपने सुना नहीं है अध्यात्म भी। इसलिए बड़े हैं कि देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। वो कहते हैं हे भगवान हमें मनुष्य बनाओ तो हम भी ज्ञान प्राप्त कर लें, तो हम ये जन्म मरण से छूट जाएं। देखो देवता का कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है। क्यों? पूछो ना। इसलिए कि वो शरीर नहीं है, अशरीरी है। लेकिन आप मूर्ति पूजते हो ना, कुछ कल्पना कर लिया ना, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु। जैसे ही हम तुम्हें कहें कि ये बताओ कौन है, तो धनुषधानी देखा जल्दी से, राम है। हमने पूछा ये कौन है, तुमने चक्र देखा, तुमने कह दिया कृष्ण है। कुछ है ना जिससे पहचान। परमात्मा को कैसे पहचानोगे? क्या है तो तुम कहोगे परमात्मा। तुम हो इसलिए परमात्मा है, बस यही सबूत है तुम्हारे पास। तुम्हारा होना ही परमात्मा का होना है। ध्यान रखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश का तो सबूत है कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये विष्णु के अवतार हैं। लेकिन परमात्मा का तो कुछ पता ही नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़े सबूत, मूर्तियों से भी बड़े सबूत तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम्हारा होना ही ब्रह्म का होना है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मतलब विष्णु नहीं, ब्रह्म मतलब महेश नहीं, ब्रह्म मतलब तुम। बस यही कथा करते हैं, तुम्हारी ही कथा करते हैं। और तुम तरसते हो विष्णु जी की कथा करो, महेश की कथा करो। जाओ 3 घंटे सुनो, और खूब सुनी है इसलिए यहाँ बैठे दिख रहे हो। टीवी में भी सुनी है, वहाँ भी सुनी। मतलब क्या अब तुम्हारी ये सुनने की पात्रता बन गई। ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, सबको समझ में नहीं आता। इससे पहले की जो तपस्या कर आया है तब उसकी स्थिति बनती है कि अध्यात्म समझ पाए, नहीं तो बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। ये भी कोई कथा है न राम की बात। वो तो पूछे तो बोल रहे हैं, नहीं तो पूरा प्रवचन हो जाता है, राम कृष्ण की कोई बात ही नहीं होती है। इसी से नाराज हो जाते हैं लोग। हम तो समझते थे अच्छी कथा करते होंगे, न राम का नाम ले रहे हैं, न बस शुरू में कह दिया श्री राम जय राम, और बस पता नहीं क्या करती, संसारी बातें करनी। अच्छा संसारी बातें समझ में कुछ आती, संसार तो हमें सब समझ में आ रहा है, लेकिन जो बातें आपकी है वो तो ना संसार की है ना भगवान की है कहाँ की। इससे परेशान हो जाते हैं लोग। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि आप ही ब्रह्म हो, भले ये भी हुए नहीं हो लेकिन ऑलरेडी हो। अब ये कौन सी बात हुई कि हुए नहीं हो? मतलब ये है कि हो तो ब्रह्म ही, अभी समझ नहीं पा रहे इसलिए नहीं हो। जिस दिन समझ जाओगे तो ब्रह्म हो भी, थे भी, रहोगे भी। तो ब्रह्म ही हो तुम्हारा। जब कहे कोई कि ब्रह्म का क्या सबूत है कि ब्रह्म कुछ होता है, तो आप तो हमें देख लो, हम तो दिखने वाले, हम जिससे चल रहे हैं, हम जो जिसके होने में दिख रहे हैं, बस वही ब्रह्म है।
ब्रह्म है इसलिए हम हैं। ये पुराने लोग तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो है, जिसके होने के हम हैं, वही ब्रह्म है। जैसे बल्ब के होने से हम पढ़ रहे हैं, बल्ब क्या कर रहा है? बल्ब कुछ करता है? अब तो जल रहा है, जल क्या रहा है? वो ताप पे स्विच ऑन करो, जल रहा था। क्या मतलब? बिजली तो है सब जगह, एक ऐसा कनेक्शन बना दिया है कि जिसको ऑन करते हैं, जैसे नल को ऑन करते हैं तो पानी आने लगता है, ऐसे ही हमने इसको ऑन करा तो बिजली बल्ब में पहुंची और जलने लगी। अब तुम ऑन ऑफ को छोड़ दो, बल्ब जल रहा है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये खाना बना रही हैं, ये कुछ और किसी से गप्प लगा रही हैं, ये फ़ोन कर रही हैं, सब कर रहे हैं। बल्ब को कुछ फ़र्क पड़ रहा है? बल्ब कहता है कुछ कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसे ही ब्रह्म, जिसको जो करना है करता है। ब्रह्म को कोई परेशानी, ना उसको आपत्ति है, ना वो खुश है, ना दुखी है। ब्रह्म क्या है? जैसे बल्ब है, बल्ब जलता है और उसको उजाले में सब हो रहा है। ब्रह्म को एक बल्ब समझ लो जिसके उजाले में तुम्हारे शरीर के सब काम चल रहे हैं। तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, तुम्हारा दिमाग सोच रहा है, तुम्हारी नाक सांस ले रही है, जो जो काम है सब किसके होने से हो रहा है? ब्रह्म के होने से, ब्रह्मा के होने से नहीं। ठीक है, उन्हें पैदा कर दिया, काम खत्म। विष्णु के होने से नहीं, वो पालन कर रहे हैं बस। अब तुम क्या करो, तुम्हारी मर्जी। सबने तुम्हें स्वतंत्र छोड़ दिया, चाहे जितने पाप कमा ले, चाहे जितने पुण्य कमा ले, चाहे जितनी पढ़ाई कर ले, चाहे तो कुछ मत कर, पड़ा पड़ा सोता है ना, कुछ भी कर ले, उनको कोई परेशानी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये हो रहा है, ये कोई कर नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्म के जो भी काम है वो ब्रह्म करते नहीं, होता है बस। सब करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, विष्णु करते हैं, महेश करते हैं, तुम करते हो, लेकिन ब्रह्म कुछ करता नहीं, बस होता रहता। जो किया उसका फल मिल रही है। अच्छा कर ले तो अच्छा मिल जाएगा फल, बुरा कर रहे हैं तो बुरा। अब देखो, ब्रह्मा तो पैदा करते हैं, फल नहीं देते। विष्णु पालन करते हैं, फल नहीं देते। महेश मारने का काम तो करते हैं, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, क्या होगा, लेकिन फल नहीं देते। जो कोई नहीं करता वो करता है, मगर करता नहीं होता है। वही तो ब्रह्म है। देखो कितना स्पष्ट है, समझना चाहो है ना स्पष्ट, कुछ मुश्किल है, बस समझने की देर है, अपने आप साफ हो जाता है। तो वो करता कुछ नहीं है, लेकिन सब उसी से हो रहा है। मतलब उसी के होने से ब्रह्मा पैदा कर रहे हैं, उसी के होने से विष्णु पाल रहे हैं, उसी के होने से किसके? ब्रह्म के होने से ही कब मृत्यु होगी हमें नहीं पता, उसी को पता होगा। किसके? महेश के। सब कुछ उनके हाथ में। अब देखो, ब्रह्मा के जो हाथ में वो विष्णु के हाथ में नहीं, और जो महेश के हाथ में वो विष्णु ब्रह्मा के हाथ में नहीं, और जिसके हाथ में है वो कुछ करता नहीं है ना। खेल निराला उसी को कहते हैं जो कुछ करता नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसके कोई गुण नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जो बोलता नहीं, कुछ बताता नहीं, कुछ उसको करने को है नहीं दुनिया में। उसके संकल्प मात्र से सारी दुनिया बन गई, करा कुछ नहीं। तुम कर सकते हो? संकल्प आया और रोटी बन गई, खा लिया वजह से। उसने दुनिया बना ली, हम रोटी नहीं बना पाते। और है हम ब्रह्म। मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात ये है कि ब्रह्म हो जाने पे तो जितना करते थे वो भी नहीं करते। ये तो बना लिया गया है, हम तो सब करते हैं। हम ब्रह्म नहीं है ना, बिल्कुल गलत। कब मारती है? हम तो बोल ही नहीं रहे कि हम ब्रह्म। तुम्हें मानना मान लो, नहीं मानना मत मानो, हमें क्या फ़र्क पड़ना है ना। तो मतलब ये निकला कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, सब होता रहता है। मतलब क्या है
कि जो ब्रह्मा कर रहे हैं वो ब्रह्म ही कर रहा है, विष्णु जो कर रहे हैं वो ब्रह्म ही कर रहा है, महेश जो कर रहे हैं वो ब्रह्म ही कर रहा है, लेकिन ब्रह्म कुछ करता नहीं। अब ये कैसे समझ में आया अध्याय? या तो कह दो करता है, या कह दो नहीं करता, ये कौन सी बात? इसी को अध्यात्म कहते हैं। तो वो ऐसा है जो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता। तो अगर तुम सब करते हुए ऐसा मानो कि मैं कुछ नहीं करता, तुम भी ब्रह्म, क्योंकि तुम करते भी हो और मानते भी हो, इसलिए पाप पुण्य बनता है। जिस दिन तुम्हारी ये गहरी धारणा हो जाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब हो रहा है, जैसे दुनिया चल रही है ऐसे ही सब हो रहा है, जो मैंने किया मैंने कुछ किया ही नहीं, तो तुम ब्रह्म। अच्छा अभी हम सोच लेते हैं, कल सोचेंगे, कल के लिए ब्रह्म। वो तो एक ही बार होना है, और एक बार हो गए तो पीछे नहीं जाओगे। एक दिन के लिए नहीं हो सकता, एक दिन के लिए या एक महीने के लिए। और जन्म की तो बात ही छोड़ दो, फिर जन्म होना ही नहीं है। जो ब्रह्म हो गया वो मरना ही नहीं है, तो पैदा कैसे होएगा? पैदा तो वो होएगा जो मरेगा, लेकिन तो मनुष्य एक ऐसा है, क्या कहें, जानवर तो कह नहीं सकते, अभी तुम लोग सब मारने दौड़ पड़ोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म एक ऐसा है, जीव भी नहीं है भैया। ये कह दिया जीवो ब्रह्म ही बिना परा, मगर ब्रह्म जीव नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म है। ये बड़ी गहरी गहरी बात है। सुनते 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 धीरे धीरे समझ में आता है। आपको आ गया समझ में? नहीं, एक दिन में आने की बात ही नहीं। इसीलिए तो सदगुरु की आवश्यकता है कि सुनाई जाए सुनाई जाए सुनाई जाए। कैसे सुनाई जाए? जैसे भौरा, आपने अभी नहीं सुना है। भौरा एक ऐसा प्राणी है जो बच्चे पैदा नहीं करता, तो क्या करता है? इतने भौरे कैसे होते हैं? वो किसी कीड़े को लाके अपने घर में रख लेता है। घर कैसे बनाता है? मान लो कि बांस में घर बनाया, कभी कभी आपने देखा होगा बांस में इतने बड़े होल रहते हैं, वो भौरा ही बनाता है। इतना सा भौरा इतना मजबूत बांस का गोल गोल छेद करके घर बना लेता है, और ऐसा घर बनाता है जिसमें से मुश्किल से अंदर जाए, मुश्किल से बाहर आए, बस आ जाए जैसे तैसे। मतलब क्या हुआ? जैसे शीशी में कॉर्क लगा देते हैं, ये शीशी में कॉर्क लगा दिया तो पानी भी नहीं बह सकता है ना। तो ऐसे भौरा घर बनाता है। घर बनाया, खूब देख लिया, उससे ज़रा भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आवाज़ बाहर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर क्या करता है? कोई मक्खी मच्छर कोई छोटा बारीक प्राणी लाके और उसमें डाल देता है अपने घर में, और उस दरवाजे में जो बनाया उसने काटा, उसमें खुद कॉर्क बन के बैठ जाता है, अंदर मुंह करके, बाहर मुंह नहीं करता, अंदर मुंह करके बैठ जाता है, और बस लगातार 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 करता रहता है। कब तक करता है? जब तक वो भौरा नहीं बन जाता। देखिए क्यों कहा ऐसे? गुरु भी लगातार आपको लगातार लगातार ज्ञान देता है, इतना ज्ञान देता है जब तक तुम ब्रह्म नहीं बन जाते। इसलिए भौरे से तुलना करी है सदगुरु की। गुरु की कोई काम नहीं है यहाँ पे, सदगुरु ही कंडीशन है। सदगुरु होगा तभी भौरे, जैसे भौरे जो है लाता तो मक्खी को है और बना देता है ब्रह्म, ऐसे ही सदगुरु लाता तो जीव को है और बना देता है ब्रह्म। काहे से? अपनी बस यही चल रहा है। अब पता नहीं भाई कब होगा। अब इतने दिन में तो वो मक्खी मच्छर उसका जीवन होके मर भी जाएगा, लेकिन तुम मक्खी मच्छर नहीं हो ना, तुम तो मनुष्य हो। इसलिए केवल मनुष्य को ही हो सकता है, मनुष्य को छोड़ के और किसी प्राणी को हो ही नहीं सकता। क्या मतलब रहा? कि आप पूरे पूरे जिम्मेदार हो सकते हो ब्रह्म होने के। केवल मनुष्य जन्म में ही तुम ब्रह्म हो सकते हो। ऐसा पावर केवल मनुष्य जाति को ही दिया है। अब मनुष्य जाति का मतलब मनुष्य जाति, नीच ऊंच नहीं, गोरा काला नहीं, अच्छा बुरा नहीं, कैसा भी हो, बस मनुष्य हो सकता है। सदगुरु मिल जाए, भारतवर्ष में पैदा हुए हो, है ना, और मनुष्य हो कि नहीं हो? शंका है? जवाब नहीं है।
मनुष्य होने में भी शंका है तो ब्रह्म कैसे होंगे बताओ। यही कंडीशन है कि तुम मनुष्य हो, तुम भारतवर्ष में पैदा हुए हो, तुम्हारे पास सद्गुरु है, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ हो गया है, मतलब पात्रता बन गई है, तो ब्रह्म हो सकते हो कभी भी। कोई भी हो सकता, लेकिन क्या है, पात्रता होना जरूरी है। अगर ब्रह्म की तरफ जाना है, ब्रह्म होना है, तो पात्रता बनाने में ही सालों निकल जाते हैं। लेकिन जब पात्रता बनाने लगते हैं, भले ही पात्रता अधूरी हो, आप फिर से मनुष्य बनने की जिम्मेदार हो सकते हो। क्योंकि आप अब समझ रहे हो मैं करता हूँ, ये बहुत प्रैक्टिस करने से होता है कि मैं करता हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ तो कर्म नए बनेंगे नहीं। और जो पुराने कर्म है उसकी तो जिम्मेदारी उसने ले ली ना, समय समय पे सामने लगता रहता है। अब तुम रोने लगते हो तो कर्म और बन जाते हैं, और भजन गा के हंसते हंसते कर्म भोग लेते हो तो कर्म बनते ही नहीं है, कट जाते हैं। तुम ही बनाने वाले, तुम ही काटने वाले। तुम कह रहे हो क्या करें, काटना तो पड़ता ही है, बस यही परेशानी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। ये रखना पड़ेगा, हमारा बहुत प्रिय गाना था बचपन से, बहुत गाए हमने, अब कुछ याद नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, इस तरह से जीना पड़ेगा कि फूलों से तो प्यार है, कांटों से ही चुप जाएगा। कांटा अपनी जगह है, वो फूलों की रक्षा कर रहा है, वो भी उतना ही प्रिय होना चाहिए जितना फूल प्रिय है, वो अपनी जगह पर है ना। इन सब की चीज़ कदर करनी पड़ेगी, इनको समझना होगा। बुरा कुछ नहीं है, वो फलाने तो बहुत बुरे हैं, वो हमें बहुत तंग करते हैं, नहीं, उनका होना भी ज़रूरी है, वही तो तुम्हारे पाप काट रहे हैं। अब तुम पाप बढ़ा लेते हो उनको गाली देके। हम तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि अगर कुछ दुश्मनी हो गई है तो थोड़ा हाथ मिला लो, और समझ में आ रहा है कि उससे नहीं जमती है तो दूरी बढ़ा लो, वो तुम्हारे हाथ में। लेकिन वो तो इसलिए मिला है कि तुम्हें परेशान करेगा ही, लगातार करेगा। तुम सहर्ष स्वीकार करो, तुम सहर्ष उसको काटो कि तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे तो पता ही नहीं मेरे कौन कौन से कर्म पड़े, तूने परस दिया तो मैं निपटा रहा हूँ, बस मुझे हिम्मत देता रहे। और परमात्मा पूरी हिम्मत देता है, किसी भी हालात से निकलने के लिए हिम्मत कब देता है, जब तुम चक्की के कील से लगे रहो तो अनाज बचा रहता है। जो दाने पाटों के बीच में आ जाते हैं वो तो पिस के खत्म, आटा बन जाते। अब गेहूँ नहीं रहे ना, आटा हो गया, भले गेहूँ का आटा है, लेकिन गेहूँ नहीं रहे, आटा बन गया। लेकिन जो कील के पास कुछ दाने थोड़े होते हैं, कभी भी चक्की खोल के देखना, कुछ दाने कील के पास पड़े रहते हैं, वो बिल्कुल साबुत रहते हैं। तो जो परमात्मा से लगा रहा वो बचा रहेगा, जो परमात्मा से लगा रहेगा दुखों को आराम से झेल जाएगा। आप कहते हो हमसे झेलते नहीं बनते, क्यों नहीं झेलते बनते? क्योंकि परमात्मा से लगे नहीं हो। होता है ना सिर्फ, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। लेकिन आपको खजाना तैयार रखना है तो सुख में भी सुमिरन करो, क्योंकि सुख में, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। आप कहते हो सुख में क्यों करें सुमिरन, सीखने क्या जरूरत, अभी हमें कोई दुख ही नहीं, हम क्यों याद करें। हजारों लोग कहते हैं ये कि अभी हमें कोई दुख नहीं है, हम सुमिरन नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं। दुख में कहाँ से निकल आता था। लेकिन दुख तो दुख लगता ही नहीं, जब परमात्मा के सुमिरन के साथ दुख काटोगे तो दुख दुख लगेगा ही नहीं। ये विशेष बात है, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको यूज़ करो अपने जीवन में, कि जब कभी ज़्यादा दुखी हो जाते हो परमात्मा से मतलब कील से लगे रहो, कील को मत छोड़ो, नहीं तो पिस जाओ। किसके जाओ, इतने कर्म बन जाएंगे, इतने कर्म बन जाएंगे कि उन कर्मों के बोझ से ही दब जाओगे। कितने जन्म लेने पड़ेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो तुम्हें तो सुख से ज़्यादा दुख प्रिय होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य हो। मनुष्य को अगर दुख प्रिय हो जाए तो पार लग ही जाएगा। दुख में ही बढ़ाता है, दुख में ही घटाता है। दुख झेलने का तरीका आ जाए तो घटते चले जाते हैं, और रोने का तरीका आ जाए तो हर जगह रोना ही है। तो जो हिम्मती हैं, जो दुखों का सामना अच्छे से कर लेते हैं,
जो दुश्मनों का सामना अच्छे से कर लेते, कुश्ती करके नहीं, प्यार दिखाते। बोलो मत, प्यार की नज़र से तो देख सकते हो, मुस्कुरा के तो देख सकते हो कि दुश्मन भी पसीज जाए, वो मुँह फुलाए चल रहा है और तुमने हल्की सी स्माइल दी, कब तक नहीं हंसेगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब तुम अपना मुस्कुराया, हल्की सी मुस्कुराहट, ज़्यादा नहीं कह रहे, ये ठीक कर, कहते पागल हो गया ये तो वो मुँह फुलाए मिले और तुम हल्के से बिल्कुल प्रसन्न चेहरा दिखाओ। देखो, बोलना है ही नहीं हमें ज़्यादा, उससे कर्म बढ़ जाएंगे, पता है जमती नहीं हमारी उससे, लेकिन मुस्कुरा के देख तो सकते हो। मुस्कुरा के देखना सीख जाओ ना, तो परमात्मा का आधा काम तो हो गया, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा का नाम है, शांति ही परमात्मा का नाम है ना? नहीं हो वो बोल देना इस पर, जिसको लगे कि नहीं ये आप झूठ बोल रही हो, एकदम सही बोल देंगे, हम बीच में भी दे देंगे आपको छूट, है नहीं ऐसा नहीं, तो बताओ है कि नहीं ऐसा, है ना? तो फिर क्या मुश्किल है? जब जब दुख महसूस हो उसको याद करो, भजन गा लो, नाम जप कर लो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे करो। तो हम क्या बता रहे थे? हम ये बता रहे थे आपको कि मनुष्य के पास शरीर है, ठीक है, ब्रह्म के पास शरीर नहीं। एक और हैं जिनके पास शरीर नहीं है, वो कौन? देवता। ब्रह्म के पास भी शरीर नहीं है, देवताओं के पास भी शरीर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि आदि बहुत से हैं ना, कितने करोड़ में हैं देवता, उन सब पर शरीर नहीं। क्या मतलब? आपका सूक्ष्म शरीर तो है, स्थूल शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर से ही दुख झेलने और सुख झेलने मतलब क्या? स्वर्ग और नरक भोगते हैं। यहाँ पर भी सूक्ष्म शरीर से ही भोगते हो, स्थूल तो ये पड़ा है। अब स्थूल शरीर दुखी क्या होएगा? जो इसमें रहता है वो दुखी होता है। अब आप ब्रह्म से करोगे कंफ्यूज कि ब्रह्म दुखी होता है? नहीं, तुम जो सूक्ष्म शरीर के रूप में हो, जीव रूप में जो हो, जीव दुखी होता है ना, ब्रह्म दुखी होता है ना, स्थूल शरीर दुखी होता है। कौन दुखी होता है? जीव। इसलिए स्वप्न में भी जीव दुखी होता है, रो लेते हो, चिल्ला लेते हो, है ना, दुखी हो लेते हो, हंस लेते हो, सब कर लेते हो। ये सब काम जो भी करता है जीव करता है, लेकिन तुम नहीं हो जीव, ये कह रहे। और अगर जीव हो तो जीव हो ब्रह्म ही बना पर, जीव ही ब्रह्म है। वो क्या सबूत है कि एक से अनेक हो गए। स्वप्न में अभी हमने बताया ना, तुम तो अकेले पड़े थे ना, बिस्तर में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन कितना कुछ बन गए, पूरा संसार बसा लिया। स्वप्न में जब तुमने संसार बसाया तो जागते में भी तो संसार ही बसाया, तुमने ही बसाया, तुमने ही बसाया है। विश्वास नहीं होता, सोते में तो विश्वास हो जाता है, जागते में विश्वास नहीं होता कि हम भला कैसे बनाएंगे। तुमने ही बनाया है कि ये मेरी नानी, ये मेरे चाचा, ये मेरी अम्मा, तुमने ही तो बनाया है। सब तुम ही तो कर रहे हो। जो तुमने बना लिया, ये गिलकी, ये कद्दू किसने बनाया? पता नहीं, सब तुम ही बना रहे हो, मानते पर नहीं, सब तुम्हारा बनाया हुआ ही है। भले सीखा हो किसी से, लेकिन कद्दू को कद्दू ही तो कहते हो ना। नहीं, ये तो कद्दू ने बताया, हम नहीं बोलेंगे, चल जाएगा काम। तुमने मान लिया तभी तो बना। तुम्हारे लिए कद्दू कब हुआ? जब तुमने उसको मान लिया, तो तुमने ही तो बनाया। कद्दू गिलकी नहीं बन सकती, गिलकी कद्दू नहीं बन सकता, है ना, सेम मटर नहीं बन सकता, जो है वही है। ठीक है, जैसे तुमने स्वप्न में सब कुछ बना लिया था, तो स्वप्न का तो भरोसा हो जाता है कि हाँ तो मैं अकेला था, इतने सब कहाँ से आ गए भला? वो तो जगते में दिखते थे, स्वप्न में कहाँ से दिखने लगे? वो तो इंदौर गए तो मामा जी मिले, बॉम्बे गए तो दादाजी मिले, लेकिन वहाँ तो कहीं गए ही नहीं। तो स्वप्न में कहाँ गए? अच्छा, गए भी होगा ट्रेन में बैठ के, लेकिन गए क्या? खाट पे ही तो पड़े थे जब नींद खुली। तो सब कुछ तो तुमने देख लिया, एक से इतने सारे बना लिए, तुमने ही गढ़ लिया। तो क्या मतलब है? स्वप्न है ही इसीलिए कि ये भी स्वप्न है, ये जान जाओ, बस इतना ही कारण है। इसलिए स्वप्न की चर्चा यहाँ होती है।
कि जैसे तुमने स्वप्न में सब कुछ बना लिया था, ऐसे ही तुमने ये सब कुछ बनाया है, लेकिन तुम ब्रह्म ही हो। क्योंकि सोते में ब्रह्म हो गए थे और जागते में जीव थे, और बीच के टाइम में केवल जीव थे स्थूल शरीर छोड़ के। समझाने बात, 3 शरीर की बात याद करो, बीच का सूक्ष्म शरीर। तो सोते में तुम क्या थे? ब्रह्म तो थे। स्थूल शरीर में भी ब्रह्म है, क्योंकि ये जड़ है। जड़ मतलब पत्थर, ईंट, मकान, टेबल, कुर्सी सब है ना, जो चल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, जो समझा नहीं सकते, वो जड़। लेकिन इसमें जो चेतन है, वो चेतन कौन? ब्रह्म। तो ब्रह्म है और सूक्ष्म शरीर है, इसलिए सब चल रहा था। ये बात हो गई, ठीक है। अब सोते में क्या हुआ? जब तुम सपना देखते देखते किसी भी समय पूरा हो नहीं पूरा हो, वो तो जब गहरी नींद में चलिए गए तभी पूरा हो गया। वो जितना भी था वही पूरा है। उसके बाद याद नहीं, कह देते हो ना जानते हैं देखा कि नहीं देखा ये भी याद नहीं, क्योंकि अचानक सो गए, पता ही नहीं है। अब जब सो गए तो स्वप्न में क्या करा था तुमने? ये शरीर छोड़ा था। ठीक से समझ लो। जगते में तुम्हारे पास स्थूल शरीर भी था, सूक्ष्म शरीर भी था, कारण शरीर भी था, ठीक है। स्थूल शरीर ये हो गया, सूक्ष्म शरीर जीव हो गया, और कारण ये था कि ज्ञानी नहीं थे, अज्ञानी थे। स्वप्न में स्थूल छोड़ दिया, और सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, मतलब ब्रह्म भी हो और तुम अभी ज्ञानी नहीं हो, ठीक है। अब तुम जब गहरी नींद में गए तो तुमने स्थूल शरीर तो पहले ही छोड़ दिया था, सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया। अब क्या बचा? अब एक ही बात तो बची कि तुम अज्ञानी हो, लेकिन पता नहीं है कि हम अज्ञानी है ना, मतलब कुछ नहीं पता। न स्थूल शरीर का पता है, न सूक्ष्म शरीर का पता है, न ज्ञान अज्ञान का पता है। अब तुम हो क्या? अब तुम ब्रह्म हो। लेकिन क्योंकि सोते में थे, गहरी नींद में थे, तब ब्रह्म हुए थे, इसलिए जागते में ब्रह्म का कुछ नहीं पता। जिस दिन तुम इस जागृति में ब्रह्म हो जाओ, जैसे सोते में हुए थे, सोच लीजिए क्या मतलब निकला। इसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, ब्रह्म हो गए। अब कोई हटा नहीं सकता। सब कुछ हो जाता है, लेकिन ब्रह्म होना बड़ा मुश्किल होता है। आपके हाथ में नहीं होता। वो ही जांच करेगा आपकी पात्रता कितनी बन गई कि नहीं बनी, है ना। वही आके यहाँ आपको कर देगा काम सब, जो भी उसे करना है ना। अभी भी कर वही रहा है, लेकिन कहते हो तुम मैं कर रहा हूँ। अब तू कर रहा है, तू ही भुगत, मैं क्यों भुगतूँ? बताओ। आप कहते हो गुरु सब झेल लेता है दुख हमारे, गुरु होते हुए हमें क्यों दुख उठाने पड़ रहे हैं, है ना। मतलब ब्रह्म झेल लेता है। अरे ब्रह्म झेल लेता है, तुम्हें बनाता ही नहीं मनुष्य, कहाँ से झेल? फिर कर्म कहाँ जाके काटते? अरे पैदा ही नहीं करता तो कीड़ा बना देता, उस पर वहाँ भी पैदा करनी, कुछ भी बनाता पैदा होता है। संसार भी बनता है तो पैदा ही होता है। क्या सबूत है कि संसार बनता है तो पैदा होता है? क्योंकि ख़त्म भी होता है, क्योंकि मरता भी है, क्योंकि आया है सो जाएगा ही जाएगा। इसे कौन रोक सकता है? ना आना रोक सकता है, ना जाना रोक सकता है। ऐसी स्थिति में एक ब्रह्म ही है जिसके होते सब होता है। तो तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ब्रह्म के होते ही हो रहा है। तुम्हें तो इतनी तपस्या करनी है कि दुख है तो वही तेरी ही कृपा है, और सुख है तो भी तेरी ही कृपा है। हम लड़े नहीं, हम ज़्यादा किसी को बुरा भला नहीं कहें, हम किसी को गाली नहीं दें। कोई गाली देता है तो मन ही मन खुश हो जाए कि वाह आज क्या किसका मुंह देख के उठे थे, आज तो गालियाँ मिल रही हैं, फूल बरस रहे हैं, ऐसा सोच सकते हो। अरे भैया आज पता नहीं किसका मुंह देख के उठे, सुबह सुबह गालियाँ मिल रही। अरे सुबह सुबह गालियाँ मिल जाए ना तो फूल जड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, क्यों? पाप कट रहे हैं। किसी ने तुम्हें गाली दी, उसके जिम्मे हो गए तुम्हारे पाप, और तुम्हारे कट गए। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तुम तो मारने दौड़ते हो। हम कहते हैं धन्यवाद दो, जोर से मत बोलना, लगने लगेगा। मन ही मन धन्यवाद दे दो।
मन ही मन शुक्रिया करते, भगवान को भी धन्यवाद दे दो, आज तुमने इसको मिला दिया, मेरे कुछ कर्म कट गए, मैं कुछ हल्का हो गया। लेकिन आप तो गर्म हो जाते हो, तुम तो माने लगते, अरे दी तो कैसे दी, अरे बताऊँ, यही करते हैं, सभी करते हैं। तो ये कितनी बड़ी तपस्या है कि कोई गाली दे रहा है तो हम गाली दे ही नहीं रहे। ये तपस्या हमने करी है हमसे मिलने के बाद। सास लात मार रही है और हम पैर दबा रहे हैं, कर सकते हो ना? अगर कर सकते तो हो जाए। तपस्या का दौर, चैलेंज अपने को ही करना है। जगत में आके लोग जो दूसरों को चैलेंज करते रहते हैं वो बहुत मूर्ख हैं। जो अपने को चैलेंज कर ले कि तू कर सकता है कि नहीं, मैं नहीं तू, यही तू है, समझ आ रही बात? यही तू है, यही मैं हूँ, यही वो है। जिसको चाहो उसको मान लो। इतना ही समझना है यहाँ पे। अगर ठीक ठीक समझ में आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? तो आपका कहना है बूंद समानी समुद्र में, ये जाने सब कोई, और बूंद समुद्र समाया बूंद में विरला जाने कोई, है ना? क्या मतलब कह रहे हैं कि बूंद पानी बरसता है, गिरता है, समुद्र में भी गिरता है, घरों पे गिरता है, कुएं में गिरता है, सब जगह गिरता है ना। ये हमारी आंखों के सामने सब हो रहा है, सब जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि बूंद समुद्र में गिर गई, समुद्र ही हो गई। ये सब समझ में आ गया कि अब कहाँ ढूंढोगे उस बूंद को? जो बूंद गिरी समुद्र में, कोई कहे निकाल के लाओ, कहेंगे नहीं वही निकाल के लाओ, निकाल सकते, समुद्र हो गई। जिसको बूंद कह रहे थे वो समुद्र ही हो गई। लेकिन अचंभा तो ये है कि वो समुद्र तुम में समा जाए, ये बात क्या कही जा रही है? यही तो समझना है। ये बात ये कही जा रही है कि ब्रह्म तो समुद्र ही है ना। कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है? समुद्र तो बहुत छोटा है, पृथ्वी के किसी भाग में होगा, लेकिन वो महान समुद्र जो एक बूंद में, इतनी बूंदे हैं ना, एक बूंद एक बूंद एक बूंद, समुद्र समाया बूंद में विरला जाने, जिसमें समा गया वही विरला है। कोई विरला जान पाता है उसको, है ना? वो तुम भी हो सकते हो, तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। जो मनुष्य बन गया वो कोई भी हो सकता है करोड़ों अरबों में से, है ना? जिसका वैसा मन बन गया, जिसने वैसी पात्रता हासिल कर ली, है ना? वो क्योंकि है तो पहले से ही, तुम स्वयं ही ब्रह्म हो, लेकिन तुम माने बैठे हो कि मैं शरीर हूँ। अब शरीर हूँ तो शरीर तो एक बूंद जैसा है, शरीर का जीवन भी एक क्षण जैसा है। ये क्यों कहा क्षण जैसा? क्योंकि इतना करोड़ों अरबों साल से दुनिया चल रही है। तुम कह रहे इतना लंबा जीवन, 75 साल 70 साल, तो बहुत लंबा जीवन, वो क्षण के बराबर है। उस लंबे समय की तुलना में देखो कि तुम्हारा जीवन क्षण भर में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देवताओं का पता नहीं बहुत लंबा जीवन में एक दिन और एक रात है ना? और परमात्मा का तो न दिन है न रात है। समझारी ने बात सबको कि देवताओं का तो ठीक है थोड़ा लंबा, क्योंकि स्वर्ग में रहते हैं ना, और स्वर्ग में तो तुम्हारा जो एक बार दक्षिण में है सूरज, एक बार उत्तर में है सूरज, तो जितने दिन दक्षिण में है उतने दक्षिण में स्वर्ग नहीं होता है, उत्तर में होता है। ये हमारी सब काल्पनिक बातें होंगी, वेदों के अनुसार सही भी हो सकती हैं, वहाँ तक हमने पढ़ा नहीं जाना नहीं। तो क्या मतलब है कि उनका बहुत लंबा लंबा जीवन, मतलब एक दिन एक रात ही बहुत लंबी, ये सब जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो इस तरह से आपका जो जीवन है वो देवताओं के सामने क्या है? छोटा सा है बिल्कुल, और ब्रह्म के सामने क्या है? क्षण जैसा। और संसार ही क्षण भंगुर है, आपके जीवन क्या है? अरबों अरबों लोग आए चले गए, एक एक करके गिनती लाइन बनाओ, कितने ही चले गए, लेकिन ब्रह्म तुम्हारा ही नहीं। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म तुम्हारा ही नहीं। अब मरे काहे को? जो पैदा हो मरे, हम काहे को मरे?
है ना। अगर तुम ब्रह्म हो तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा ना, तुम क्यों मरोगे? अगर इसको कपड़े मान लो तो हर बार कपड़े ही तो बदल रहे हो। कभी कोट पैंट पहन लिया, कभी शेरवानी पहन ली, कभी शर्ट पैंट पहन लिया, कभी शलवार सूट भी पहनते हैं लोग, पठानी सूट, है ना। ऐसे ही लेडीज़, अब ये नहीं रहा कि आदमियों के लिए अलग बोले और लेडीज़ के लिए, सब कोई सब कुछ पहन रहे हैं। तो अलग अलग बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि तुम साड़ी पहन लो। हाँ, साड़ी नहीं पहन रहे मगर पहन रहे। कपिल शर्मा का शो देख ले, ठीक है। तो सब कुछ है। कहने का इतना ही मतलब है कि जो समुद्र है वो भला बूंद में कैसे समाएगा। एक साधारण आदमी के लिए तो बहुत आश्चर्य है, लेकिन जिनने ब्रह्म की कथा सुनी है, जिन्होंने अपनी कथा सुनी है, मतलब अध्यात्म की जिसने कथा सुनी है, वो जानता है कि समुद्र कैसे बूंद में समा जाता है। समुद्र के सामने तो तुम एक बूंद ही हो। समुद्र पूरा का पूरा तुम में समा गया, मतलब पूरा क्या कहते हैं, ब्रह्मांड आप में समा गया और है पहले। इसलिए कह देते हैं कि जैसा ब्रह्मांड है वैसे पिंड है, जैसा पिंड है वैसे ब्रह्मांड है ना। ये कोई अजूबा बातें नहीं है, सत्य है बिल्कुल। इसलिए जो भी ब्रह्मांड में होता है उसका शरीर पे असर पड़ता है, ज्वार भाटे तक में असर पड़ता है। जब हम होम्योपैथी इलाज करते थे तो हम ये भी पूछते थे कि तुम्हारी तकलीफ़ें अमावस्या के पास बढ़ती हैं या पूर्णिमा के पास बढ़ती हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा असर करती है। अब तुम कह रहे हो उससे हमारा क्या लेना देना। हम कहते हैं कि जब चंद्रमा को देख देख के समुद्र उछाले लेता है, और चंद्रमा जब नहीं आता है, कृष्ण पक्ष होता है, तब वो नीचे चले जाता है, समुद्र का पानी कहाँ जाता है। चंद्रमा से कितना प्रेम है। दूसरी तरफ है तो पानी नीचे जा रहा है, अपने सामने है तो उछाले लेके छूना चाहता है, तो वही पानी तो यहाँ भी है। जब ये इसमें ज्वार भाटे आते हैं तो इसमें तबीयत खराब नहीं होती है, किसी की होती है किसी की नहीं होती, है ना। वही पूछना पड़ता है। तो बात ये हो रही है आपकी कि आप ब्रह्म हो तो कैसे हो। आप ब्रह्म ऐसे हो कि अगर ये समझ जाओ कि मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ सुनता नहीं, मैं कुछ बोलता नहीं, मैं कुछ देखता नहीं, और यही तो करना है। कुछ देखा तो बस देखी जा रही, भले ही नजर हटाने की बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसलिए देखूँगा। अब मैं देख ही नहीं रहा तो कहीं भी देख रहा हूँ, मुझे अपना ही नहीं पता कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। ये ब्रह्म है कि नहीं? अगर कोई गाली दे रहा है तो दे रहा है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये ब्रह्म है कि नहीं? क्या की पिटाई करता है क्या? तो जब ब्रह्म होना है तो ब्रह्म के गुण ग्रहण करने पड़ेंगे। देखो अब हम गुस्सा में दिला, क्या चीज़ है गुस्सा? बता दो, गुस्सा कोई चीज़ है क्या? बुरा जो लग गया बस गुस्सा है, चिढ़ लगे दे गुस्सा आ गया, बोल क्यों दिया गुस्सा आ गया, गाली क्यों दे दी गुस्सा, मतलब गुस्सा नहीं हो गया, पता नहीं सांस हो गई। जैसे सांस आना जरूरी है, ऐसे गुस्सा आना जरूरी है। अगर गुस्सा नहीं किया जिएंगे नहीं, मर जाएंगे, है ना। अच्छा दिलाया तुमने, कर रहे हम, तुमने दिलाया देखो गुस्सा। अरे मजाल है, कोई गुस्सा दिला दे। हम चाहेंगे तो करेंगे गुस्सा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। क्या मतलब है? नकली गुस्सा करना सीख जाओ। अब तुम्हें असली आएगा तुम तो अरे नहीं बता मजाक कर रहे थे, जो आजकल सब यही कर रहे हैं कि उल्टा सीधा बोल दिया, तब सामने वाला अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक होता है क्या? ये मत करना और फंसोगे। गुस्सा आए ही नहीं। कब नहीं आएगा? जब ऐसा सोचोगे मेरा भला हो रहा है, मेरा भगवान ने कुछ आज अच्छा करवा दिया जो इसको भेज दिया। कितना कठिन है सोचना। हम सोचते मिल जाए, ब्रह्म हो जाए, कैसे हो जाए भाई? तो पहले पात्रता तक सारा करने का ही काम है, ब्रह्म होने का करने का कुछ काम नहीं। ब्रह्म थे, ब्रह्म हो जाओगे, एक ही बात है। लेकिन पात्रता बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। सुनने के लिए, मन लगने के लिए बहुत कुछ करना है। मल हटाना होगा, विक्षेप हटाना होगा, और कब तक हट पाएगा? कितना मल पड़ा है, भरा पड़ा है, कुछ पता ही नहीं।
फावड़ा तो छोटा पड़ जाता है, बेलचा भी छोटा पड़ जाता है। बस यही सबसे बड़ा बेलचा है। अगर आपका दिमाग अच्छा काम कर जाए, अगर दिमाग सही दिशा में सोचने लगे तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो सारा आपको ही तो करना है, और करना कुछ है नहीं। अगर ब्रह्म की बात करो तो करना कुछ है ही नहीं। पात्रता की बात करो तो एड़ी चोटी लगा दो, तब कहीं पात्रता बनेगी। एड़ी चोटी का एड़ी में दिमाग होगा तो कैसे करोगे? न चोटी में दिमाग है न एड़ी में, वो तो उसी को काम लेना है सब जगह। तो जिसने दिमाग का उपयोग अच्छा कर लिया है ना, जिसने दिमाग का उपयोग लड़ने में कर लिया, दिमाग तो एक ही है ना कि दो हैं, एक लड़ने में लगा लो, एक अच्छे में लगा लो, कर सकते। या तो अच्छा कर रहे होगे या बुरा कर रहे हो, वही पाप पुण्य है। कैसा दिमाग चलता है, कैसा सोच पाते हो, कैसे अपने मन को समझा पाते हो, बस यही कला है और कुछ नहीं। होशियारी बताना चाहते हो तो यहाँ बताओ कि गलत काम ना होने पाए, और हो जाए तो याद मत करो। कोई गलत काम हो जाए तो बार बार याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनुष्य है, मनुष्य से गलतियाँ होती हैं, गलती को पकड़ लेते हो इसलिए कर्म बन जाता है। हो गया, हमने करा थोड़ी था। करते जाओ किसी को खूब कहो हमने करा थोड़ी था, हो गया, वो नहीं चलेगा। हो गया वही धोखे में, आपकी इच्छा नहीं थी, आपका इरादा नहीं था, लेकिन हो गया तो छोड़ दो उसको वहीं पे, नहीं बनेगा कर्म। यही सब सिखाया जाता है यहाँ पे। इसी को कहते हैं जीने की कला, जीने की कला, है ना। कला ठीक से आ गई ना, तो सब आ गया। अब कला कोई कला नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? कला तो बहुत मेहनत कर रही है, होएगा जरूर। जो भी मेहनत जिसने भी करी है वो है ही ब्रह्म। समझने भर की देर है, ना पढ़े लिखे से मतलब है ना अनपढ़ से मतलब है। जो आपके तेरे पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे से कुछ लेना देना नहीं, गोरे काले से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, अंतर है पक्षी और मनुष्य, मछली और मनुष्य, इनमें अंतर है। केवल यही बाना, मनुष्य का बाना पहने हो, आ गए हो जगत में, तो तुम्हारा पूरा हक बनता है पात्रता ग्रहण करने का। ब्रह्म को प्राप्त करने का नहीं, वो तो बरस जाता है। पात्रता बस आपको मेहनत से मिलेगी। उसी को कहते हैं कि बहुत क्या करना पड़ता है, बोल सब भूल गए। मेहनत करने को क्या कहते हैं यहाँ पे? कह लो, साधना कह लो, अभ्यास कह लो, लेकिन पुरुषत्व क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुष ही कर पाएगा। आप सब पुरुष ही हो इस लाइन के। जिसने पुरुषार्थ करा वो जीत जाएगा। पुरुषार्थ कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। आप सुबह से उठ जाओ और तगारी लेके खूब पत्थर ढोते रहो, रेत ढोते रहो, तो आज तुमने दिन भर पुरुषार्थ करा, कुछ काम का नहीं है यहाँ पे। वो करते रहो, उसको मानो ही मत कि मैंने करा। और यहाँ का पुरुषार्थ करो तो भी मत मानो, उसी की इच्छा जो करा दिया। मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कर पाऊँ? अच्छा बताओ, आपकी कोई औकात है? आप चले घर से ऑफिस जाने के लिए, 1-2 घंटे बाद खबर आई कि हॉस्पिटल में पड़े हैं। हम पहले बहुत क्या करते थे, ऑफिस क्यों नहीं गए, हॉस्पिटल क्यों पहुँच गए? तुम तो निकले थे ना हॉस्पिटल जाने के लिए, फिर हॉस्पिटल पहुँचे क्यों? तुम्हारे हाथ में होता तब ना। पता ही नहीं है क्या करने जा रहे हैं, क्या होएगा। तो यहाँ पर जो कर सकते हो वो करो, और जो हो जाता है उसकी मेहरबानी समझो। हम कहते हम तो इसके लिए निकले थे, तो भगवान ने इतना बुरा कर दिया, हम यहाँ आ गए। बुरा नहीं किया, कुछ पड़ा था कर्म जिसको निपटाना था, जो दुख के रूप में सामने आ गया, कहे स्वीकार करो। अब तू ही है, तू ही हमें इससे उबार, तू ही हमें इतनी हिम्मत दे कि हमें रोना ना आए। रो रो के बताते हैं, आंसू बहा बहा के बताते हैं। 20 साल पहले बीमार हुए थे और रो रो के आज ऐसे बता रहे हैं जैसे अभी गुजर रही है वो। अब तुमने कर्म कितना पक्का कर लिया। वो तो जो हुआ था, उसके 10 कर्म और बना दिए तुमने सोच। इसलिए हम कहते हैं जो भी गुजर रही है उसको बार बार मत दोहरा,
पहले मम्मी से बोल दिया, फिर मौसी से बोल दिया, फ़ोन आया ताऊ जी से बोल दिया, बड़े भाई का आया, उनको क्या कर रहे हो तुम? क्यों कहानी बनाते हो किसी बात हुई ख़त्म हो गई। तुम्हारा रिश्ता तो उससे, वो जाने और तुम जानो, ख़त्म। तुम भूल जाओ, उसको जानने दो, तब माफ़ होएगा। अभी तुम याद कर लेते हो इसलिए पाप पुण्य हो जाते हो। वो ही जाने किस चीज़ की क्या मानेगा। तुम तो खुद ही मान के बैठ जाते हो, तुम ही तो ब्रह्म हो, तुम ही जीव हो। अब तुम उसको ऐसा किया ये मानते हो तो फिर बन गया तुम्हारा कर्म, अब भुगतो। फिर भगवान ने तो इतना परेशान कर रखा है, किससे कह रहे हो? भगवान भी तुम ही और मनुष्य भी तुम ही। अब तुमने प्रश्न पूछा था क्या ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म एक ही हैं, और तीसरा पूछा था कि मनुष्य। भगवान क्या है हम अक्सर बताते हैं, आज फिर बता देते हैं। जो मनुष्य शरीरधारी परमात्मा को जान लेता है, भगवान को नहीं, कृष्ण को नहीं, राम को नहीं। अगर कृष्ण और राम को भी जानता है तो ऐसा जानता है कि उन्होंने परमात्मा को जान लिया। वो परमात्मा को तुमने जान लिया तो तुम भगवान हो गए। इधर क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म हो गए, इधर क्या कह रहे हैं कि भगवान हो गए। मतलब क्या हुआ कि तुम रूपधारी, गुण वाले, शरीरधारी, तुम परमात्मा को जान के एक तरफ तो परमात्मा ही हो गए, लेकिन क्योंकि रूप रंग है, मनुष्य का शरीर है, इसलिए सदगुरु भगवान की जय हो गई। समझ आई बात? क्या मतलब भगवान आ गया, अब भगवान की तरह हो गए दुनिया के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तुम ब्रह्म हो गए। अब तुम मनुष्य नहीं, अब तुम ब्रह्म ही हो गए। कौन ब्रह्म? जो कुछ करता नहीं, जो कहीं जाता नहीं, जो कहीं आता नहीं, जो खाता नहीं पीता नहीं, कुछ नहीं करता, जो अकर्ता है वो तुम हो गए। का क्या मतलब है? करता है ये, खाता है ये, पीता है ये, जाता है ये, आता है ये। तुम जो हो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हो तो जाओगे कहाँ, आओगे कहाँ? पैर रखने की जगह होना चाहिए ना। जैसे किसने बलि 3 पग धरती किसने मांगी? हाँ, गाँव में है ना, भगवान जो बन के आए 3 पग जमीन मांग ली। अच्छा वो ब्रह्म की बात नहीं करी, धरती मांग ली, पाताल मांग लिया, और नहीं कितने 3 मांगे थे ना? 3 में 2 तो मांग लिए, अब सारा ही आ गया 2 में, तो सब कुछ आ गया 2 में। अब तीसरा कहाँ रखूं? जब उन्होंने कहा तीसरा कहाँ रखूं, तो उन्होंने कहा यहाँ रख लो, हो गए ब्रह्म। बताओ, तो उसका यहाँ स्वीकार कर लो, है ना। यहाँ ये सब में मतलब छुपे हुए हैं, जो तुम मजे लेते हो कहानी का गुण के रूप में, स्थूल रूप में, वो मतलब नहीं है। मतलब में गहरे मतलब छुपे हुए हैं। तो जब तुमने ब्रह्म को धारण किया, तुम तो पहले ही ब्रह्म थे, अब तुमने जान लिया, मतलब तुम ही ब्रह्म हो गए। कह दो कहने को कि ब्रह्म को धारण कर लिया, ब्रह्म को जान गए। एक ही बात, जब जान गए तो जाने ही तुम्हें ही हो ही जाएगी। और दूसरा, जैसे ही विज्ञात हुआ तो भगवान को ज्ञात हो गए, भगवान को जान गए। विज्ञाते परमात्मा क्या है, हमें ज़्यादा याद नहीं होता, सब भूल जाते हैं आजकल, है ना। तो इस तरह से जीवो ब्रह्मे विना परा, और भगवान को जानते ही भगवान हो गए, मतलब परमात्मा। ये इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि हम भगवान बोल भी दें तो तुम्हें समझ में आ जाए कि कहाँ परमात्मा को भगवान बोल दिया, कहाँ भगवान को परमात्मा बोली। ये इतना समझ में आएगा तब तुम्हारी थोड़ी पात्रता बनेगी, थोड़ी। अभी तो अरे भगवान बोल दिया, अरे परमात्मा बोल दिया, अब ये सही कि वो सही नहीं, सुनते सुनते समझ में आने लगेगा। क्योंकि जो मटेरियल है, मैटर है, उससे रिलेट करोगे तो पता लग जाएगा कि ये भगवान की बात हो रही है कि परमात्मा की बात हो रही है। हमने स्पष्ट कर दिया आपको कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है ना। अब इसको सब लोग मन ही मन में मनन चिंतन करना, तो जहाँ अटको वहाँ पूछना, गलत चिंतन मत करना।
है ना। जहाँ थोड़ा सा भी शक हो उसका चिंतन करोगे तो नुकसान होगा। जहाँ बिल्कुल पक्का है कि यही बोला था उसका मनन चिंतन करो। कब करो? जब फ्री हो, जब आपको किसी की बुराई दिखती है, जब किसी की याद आती है, जब कहीं भटक जाते हो, तभी चिंतन मनन करो। नहीं तो काम करने में दिमाग लग रहा है तो काम करो, पढ़ने में दिमाग लग रहा है तो पढ़ो, दुकानदारी में लग रहा है दुकानदार। जैसे ही किसी की बुराई के लिए दिमाग फ्री होता है वैसे ही परमात्मा को याद करो। कर्म बनेंगे ही नहीं। अब कर्म बनेंगे नहीं और जो है वो भगवान ही कटवा रहा है, परमात्मा ही कटवा रहा है, तो तुम तो फ्री होते जा रहे हो ना। ये दिन पूरे कर्म कट गए, आप ब्रह्म ही हो, आप ब्रह्म ही थे, आप ब्रह्म ही रहोगे। अब कोई क्या कर लेगा, है ना। इस तरह से अगर ठीक ठीक समझ में आ जाए तो परमात्मा हो जाने की, ब्रह्म हो जाने की पूरी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि पहले से ही हो। जिस क्षण आप आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओ, आत्मा में ही आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, अब कुछ चाहिए ही नहीं, उस समय आप हो जाएंगे ब्रह्म, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, गीता में तो जगह जगह श्लोक है। थोड़ा थोड़ा गीता का भी पठन पाठन करो, समय मिला। हम नहीं कह रहे पूरी गीता, हम नहीं कह रहे पूरा अध्याय, हम कह रहे एक श्लोक, रोज का एक श्लोक पढ़ो और उस पर चिंतन मनन करो। क्योंकि हिंदी भी दी रहती है, जहाँ हिंदी समझ में नहीं आएगा हमसे पूछ लो कि इसका क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, है ना। इस तरह से आप करो तैयारी। ऐसे ही कब होएगा करने से नहीं होगा। आज वो आई नहीं है जो कब होए वाली है, तो उसको कब होएगा नहीं, वो आप पहले से ही हो, होएगा नहीं, वही पहले से जानने की देर है। तो जानने को जान सकते हो, क्योंकि मनुष्य हो, मनुष्य से अलग हो ही नहीं, इसलिए पूरी पूरी गुंजाइश है। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की